एकन्वतितमोऽध्याय। महर्षि लोमश का आगमन और युधिष्ठिर से अर्जुन के पाशुपत आदि दिव्यास्त्रों की प्राप्ति का वर्णन तथा इंद्र का संदेश सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, कौरव नंदन, जब धौम्य ऋषि इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय महातेजस्वी महर्षि लोमश वहां आए। जैसे स्वर्ग में इंद्र के आने पर समस्त देवता उठकर खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठ पांडव राजा युधिष्ठिर, उनके समुदाय के अन्य लोग तथा वे ब्राह्मण भी उन महाभाग लोमश को आया देख उनके स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। 1-2 धर्मनंदन युधिष्ठिर ने यथायोग्य उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया और वहां आने तथा वन में घूमने का प्रयोजन पूछा। 3 पांडुपुत्र युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर महामना महर्षि लोमश बड़े प्रसन्न हुए और अपनी मधुर वाणी द्वारा पांडवों का हर्ष बढ़ाते हुए से बोले। 4 कुंती नंदन, मैं यूं ही इच्छानुसार संपूर्ण लोकों में विचरण करता हूँ। एक दिन मैं इंद्र के भवन में गया और वहाँ देवराज इंद्र से मिला। 5 वहाँ मैंने तुम्हारे वीर भ्राता सव्यसाची अर्जुन को भी देखा, जो इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे हुए थे। वहाँ उन्हें इस दशा में देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। 6 पुरुष सिंह युधिष्ठिर, तुम्हारे भाई अर्जुन को इंद्र के सिंहासन पर बैठा देख जब मैं आश्चर्यचकित हो रहा था, उसी समय देवराज इंद्र ने मुझसे कहा, मुने, तुम पांडवों के पास जाओ। 7 उन इंद्र के आदेश से मैं भाइयों सहित तुम्हें देखने के लिए शीघ्रता पूर्वक यहाँ आया हूँ। इसके लिए इंद्र ने तो मुझसे कहा ही था, महात्मा अर्जुन ने भी अनुरोध किया था। 8 तात पांडवों को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुम्हें बड़ा प्रिय समाचार सुनाऊंगा। राजन, तुम इन महर्षियों और द्रौपदी के साथ मेरी बात सुनो। भरत कुलभूषण विभो, तुमने महाबाहु अर्जुन को दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए जो आदेश दिया था, उसके विषय में यह निवेदन करना है कि अर्जुन ने भगवान शंकर से उनका अनुपम अस्त्र पाशुपत प्राप्त कर लिया है। 9-10 जो ब्रह्मशिर नामक अस्त्र अमृत से प्रकट होकर तपस्या के प्रभाव से भगवान शंकर को मिला था, वही पाशुपतास्त्र सव्यसाची अर्जुन ने प्राप्त कर लिया है। 11 युधिष्ठिर, रुद्र देवता का वह वज्र के समान दुर्भेद्य अस्त्र मंत्र, उपसंहार, प्रायश्चित और मंगल सहित अर्जुन ने पा लिया है। साथ ही दंड आदि अन्य अस्त्र भी उन्होंने हस्तगत कर लिए हैं। 12 कुरुनंदन, अमित पराक्रमी अर्जुन ने यम, कुबेर, वरुण और इंद्र से दिव्यास्त्रों का अध्ययन किया है। 13 इतना ही नहीं, उन्होंने विश्वावसु के पुत्र से नृत्य, गीत, सामगान और वाद्य कला की भी विधि पूर्वक यथोचित शिक्षा प्राप्त कर ली है। 14 इस प्रकार अस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त करके कुंती कुमार ने गांधर्व वेद, संगीत विद्या को भी प्राप्त कर लिया है। अब तुम्हारे छोटे भाई भीमसेन के छोटे भाई अर्जुन वहाँ बड़े सुख से रह रहे हैं। 15 युधिष्ठिर, देवश्रेष्ठ इंद्र ने मुझसे तुम्हारे लिए जो संदेश कहा था, उसे अब तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। 16 उन्होंने मुझसे कहा, द्विजोतम, इसमें संदेह नहीं कि आप घूमते घामते मनुष्यलोक में भी जाएंगे, अतः मेरे अनुरोध से आप राजा युधिष्ठिर के पास जाकर यह बात कह दीजिएगा। राजन, तुम्हारे भाई अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हो चुके हैं। अब वे देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य, जिसे देवता स्वयं नहीं कर सकते, सिद्ध करके शीघ्र तुम्हारे पास आ जाएंगे। तब तक तुम भी अपने भाइयों के साथ स्वयं को तपस्या में लगाओ, क्योंकि तपस्या से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। तपस्या से महान फल की प्राप्ति होती है। 17-19 भरत श्रेष्ठ, मैं कर्ण को अच्छी तरह जानता हूँ। वो सत्य प्रतिज्ञ, अत्यंत उत्साही, महापराक्रमी और महाबली है। 20 बड़े बड़े संग्रामों में उसकी समानता करने वाला कोई नहीं है। वो महान युद्ध विशारद, महाधनुर्धर, अस्त्र शस्त्रों का महान ज्ञाता, श्रेष्ठ, सुंदर महेश्वर पुत्र कार्तिकेय के समान पराक्रमी, सूर्य देवता का पुत्र और शक्तिशाली वीर है। इसी प्रकार मैं अर्जुन को भी जानता हूँ। वो कार्तिकेय से भी बढ़कर है, उसमें स्वभाव से ही दुसह पुरुषार्थ भरा हुआ है। युद्ध में कर्ण अर्जुन की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। शत्रुघ्न, तुम्हारे मन में जिस बात को लेकर कर्ण से भय बना रहता है, मैं अर्जुन के लौटने पर तुम्हारे उस भय को भी दूर कर दूंगा। वीरवर, तीर्थयात्रा के विषय में जो तुम्हारा मानसिक संकल्प है, उसके विषय में महर्षि लोमश निश्चय ही तुमसे सब कुछ बतावेंगे। भरत नंदन, तीर्थों में जो कुछ तपस्या युक्त फल प्राप्त होता है, वो सब ये ब्रह्मर्षि लोमश तुम्हें बताएंगे। तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए, उसमें अन्यथा बुद्धि नहीं करनी चाहिए। 25
इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश संवादे एकन्वतितमोऽध्यायः 91। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में युधिष्ठिर लोमश संवाद विषयक 91वां अध्याय पूरा हुआ। 91।